घर की सफाइयाँ और कामकाज ये हम हाउसवाइफ की ख़ास ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमें हर सूरत निभानी पड़ती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जब जलती गर्मी का तड़का हमारी ज़िंदगी में लग जाता है ना, तो बिलीव मी हमारी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हो जाती है। घर का काम करना बोझ लग रहा होता है, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि दिल भी नहीं कर रहा होता है घर के काम करने, लेकिन फिर भी मजबूरन हमें घर के काम करने पड़ते हैं क्योंकि वो हमें जिए या मरे, घर तो हमने सँभालना ही है। तो ऐसी कौन-से तरीके हैं, ऐसी कौन-सी आदतें हैं और तरीके हैं घर की सफाई करने के, तो अगर आप गर्मियों में ख़ासकर अपनाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा होता घर का काम करने, क्योंकि गर्मी की वजह से सारी-सारी रात लाइट नहीं होती, उससे नींद इतनी डिस्टर्ब होती है, सुबह ऑटोमेटिकली मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हुआ होता है। तो ऐसी कौन-सी जो है ना आदात हैं, तरीके हैं जो मैं अपनाती हूँ तो मेरी ज़िंदगी जो है आसान हो जाती है, ख़ास करके गर्मियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह के ज़िक्र शुक्र से ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। जनाब आज बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग आप लोग के लिए लेके हाज़िर हो चुकी हूँ, क्योंकि देखिए हर काम तो हो रहा होता है, खाना पकाना ये वो सब कुछ ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन घर की सफाई का तरीका भी हमारा वही चल रहा होता है, नॉर्मली वही झाड़ू, वही पोंछा। लेकिन गर्मी में क्या हो रहा होता है ना कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि सुबह ऑटोमेटिकली सर जो है वो घूम रहा होता है हमारा, तो उसमें जो है ना फिर घर का काम बवाल बन जाता है। और ख़ासकर मुझे जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ तो मेरा दिल ही नहीं, हालाँकि नाश्ता बिल्कुल लाइट करती हूँ, आधे से भी कम पराठा जो है ना वो मैं नाश्ते में खाती हूँ और कोशिश करती हूँ वो पराठा भी तंदूर का हो, घर का घी में फ्राई हुआ हुआ बिल्कुल भी ना हो। लेकिन फिर भी जो है ना मुझसे घर का काम नहीं हो रहा। तो आजकल क्या है कि आजकल बहुत शदीद गर्मी हो रही है और इस शदीद गर्मी में मैंने बहुत आसान आदत अपना ली है, जो कि यकीन करें मुझे घर का काम करने में मज़ा भी आ रहा होता है और जो है ना घर का काम मुझे बोझ भी नहीं होता, मैं सारा दिन थकती भी नहीं हूँ। तो वो क्या है, वो ये है कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि मैं तो पहले तो सुबह अपना किचन वगैरह संभाल लिया और आटा गूंद लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ली थी अपना पानी का लोटा, उसमें पानी डाल के सारे घर के कोने कोने में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग घर धोते हैं ना तो हम कोने कोने नहीं धोते, ऊपर ऊपर से धो रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहती हैं ना कि आपका घर एक दो दिन तक, एटलीस्ट गर्मियों में घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो एटलीस्ट आपका जो घर है ना वो शाम तक, रात तक बिल्कुल ठंडा और साफ सुथरा रहे, तो आपने रोजाना अपने घर को धोने की आदत बनानी है। अच्छा, इसमें ये होता है कि फर्नीचर के आसपास आप पानी ना डालें, फर्नीचर थोड़ा दूर दूर पानी डालें और उसी पानी को जो है ना मतलब वाइपर की मदद से ना हर जगह फैला के और खींचें। उससे क्या होगा, एक तो आपकी मिट्टी भी हटेगी, दूसरा आपका घर क्लियर और साफ और ठंडा यख हो जाएगा। और यकीन करें जब से मैंने घर धोने की आदत अपनाई है ना, अच्छा मैं जब देखती हूँ ना कि मैं मौसम थोड़ा नॉर्मल है, मुझसे काम हो सकता है, मेरे सर में दर्द नहीं है, तो फिर तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। लेकिन यकीन करें फिर भी झाड़ू पोछे के बाद भी ना आधे पौने घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी डस्ट जमीन पे ना महसूस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब मैं घर धोती हूँ ना, पूरा घर वॉश करती हूँ, तो बिलीव मी शाम तक मेरे फर्श चमक रहे होते हैं और वो यकीन करें उनमें अपना चेहरा भी इंसान को नजर आए, ऐसा जो है ना मार्बल चमक रहा होता है। तो बस यही आप लोग को मैं कहूँगी कि आप लोग जो है ना गर्मियों में खासकर घर धोने की आदत बनाएं। और जिनके ज़मीन वाले घर है ना, तो उनके लिए तो बस ये आदत जो है ना वो सोने के सुहागा का काम करेगी। और जिनके फ्लैट्स हैं ना यार, वो भी धो सकते हैं, लेकिन वो अपने अपने ना तरीके के हिसाब से ये काम किया जाता है। ये नहीं कि आप बोले कि हमारे फ्लैट्स हैं हम क्या करें, हम कर सकते हैं। फ्लैट्स में ऐसा होता है कि कमरों में बाथरूम होते हैं, आप एक एक कमरा धोते जाएं, बाथरूम में पानी डालते जाएं, उससे भी आपका कमरा यकीन करें बहुत फ्रेश हो जाएगा। अगर आप लोग हरम गए हो, अल्लाह पाक का जो घर है हरम काबा शरीफ, तो वहाँ देखिए कभी भी आपको झाड़ू और पोछे का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगा। वहाँ जो है ना हरम की ना धुलाई हो रही होती है और धोने के बाद जो है ना वो पोछा भी वो नहीं, वो ऑटोमेटिक मशीन अभी तो आ गई हैं, वो फिर रही होती हैं तो फर्श सूख रहे होते हैं। तो ये कि मैंने ये नोटिस किया है कि जो सफाई घर धोने से आती है ना, जो पाकी, वो जो है ना झाड़ू पोछे से नहीं आ रही होती। हाँ बहुत क्लियर होता है, घर साफ होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो सफाई घर धोने से आती है ना वो पाकी हासिल नहीं होती। तो अच्छा, बहुत सारे लोग हैं हमारे रिश्तेदारों में ना जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि इसका घर तो नहीं है, मस्जिद है। और ना यकीन करें उनका ये मजाक उड़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके उस बात को ना बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं कहती हूँ यार ये देखो कितना प्यारा मजाक उड़ाया है उन्होंने कि मेरे घर को वो इतनी खूबसूरत, इतनी पाक अल्लाह के घर से तशबीह दे रहे हैं। यार वो तो एक किस्म का मेरा मजाक बना रहे होते हैं, मतलब इस तरीके से कि तुम हमें चप्पल उतारने का कहती हो कि चप्पल उतार के ना मेरे घर में ना घुसें, या इस तरीके से। लेकिन यकीन करें मैं आप लोग को यहाँ भी टिप देती चलूँ कि अगर आप चाहती हैं ना कि आपके घर में सुकून हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में फरिश्तों का नुज़ूल हो, अच्छी चीज़ें आपके घर में बसेरा करें, तो अपने घर में आदत बनाएं चप्पल ना पहनने की। कोई भी आपके घर पे आए, आप देखें प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से, बदतमीज़ी से ना पर तरीके से उन्हें कहें कि प्लीज़ आप चप्पल बाहर ही उतार दें। चप्पलों का कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ना चप्पल का कॉन्सेप्ट है घर में, ख़ासकर ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा ये चीज़ है कि कराची में तो वैसे फ्लैट सिस्टम है, चप्पल सिस्टम बाहर ही होता है, लेकिन इन घरों यहाँ ज़मीन वाले घर हैं, लोग चप्पलों से घूमते हैं। उससे क्या होता है,
उससे जो है ना बाहर की गंदगी, बाहर की बेबरकती और जो फ़ुज़ूल गंदी चीज़ें होती हैं चप्पल के ज़रिए हमारे घर में आ रही होती हैं। देखिए हमारी हदीस में भी आता है कि आप घर में जब दाखिल हों तो दुआ पढ़ के दाखिल हों, निकले तो दुआ पढ़ के निकले ना, सीधे कदम से दाखिल हों और उल्टे कदम से जो है ना आप बाहर निकलें। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ अच्छी चीज़ें घर में आएँ और बुरी चीज़ें घर में मतलब ना उल्टे कदम बाहर रखें ताकि बुरी चीज़ें अंदर ना आएँ। तो बात का मकसद ये है कि ये जो चप्पल हम पहन के आते हैं ना मिट्टी वाले घर में, इससे हमारे घर का अपना माहौल भी ख़राब हो रहा है, हमारे घर में जो बरकत होती है, जो अच्छी चीज़ों का नुज़ूल होता है, तो वो भी नहीं हो रहा होता। तो अगर आपको घर में बरकत चाहिए ना, तो आप ज़रूर ये पसंद आप देखें, मैं कहती हूँ 30 मिनट से भी कम वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भी साफ़ हो गया था। और ना एक और चीज़ आप देख रहे होंगे इस दफ़ा मेरे व्लॉग में कि मैंने ना अपने घर की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की है। अच्छा नॉर्मली लोग यही कहेंगे भाई बेड कौन रखता है कॉमन में? अच्छा हमारे कमरे में ना बेड था। ये बेड मैं गर्मियों में बच्चों के लिए सर्दियों में ले आई थी क्योंकि सर्दियों में बहुत शदीद सर्दी होती है हमारे शहर में। तो जो है ना बच्चे ज़मीन पे नहीं सो पाते, तो मैं बेड पे सुलाती हूँ। लेकिन अभी गर्मी इतनी शदीद हो गई थी ना कि एक हाल नहीं था। अब जो है ना बच्चे ज़मीन पे सोते हैं, इवन वो कहते हैं हमारे लिए गद्दे भी ना डालो, मैट्रेस जो होते हैं वो भी ना डालो और हमारे लिए बेड भी ना हो, हम डायरेक्टली ज़मीन पे सोएंगे। तो इसीलिए ना मैंने क्या किया कि बेड को कॉमन में निकाल लिया है ताकि थोड़ा कमरे में स्पेस बन जाए, थोड़ी कमरे की सेटिंग भी चेंज हो जाए, तो एक अलग सा मज़ा आता है। आप घर की सेटिंग चेंज करें ना सर्दियों गर्मियों में, आपको एक ना घर में एक नई नई वाइब्स आती हैं, बहुत खुशी मिल रही होती है। तो अच्छा मैंने तो बाहर जब बेड डाला तो मुझे कोई ख़ास वो खुशी नहीं थी इस बात की, लेकिन जब मैंने देखा ना कि मेरे बच्चे बहुत खुश थे, रात को बहुत कंफर्टेबली ज़मीन पर सोए। और सच्ची बात है आजकल हम खुद भी ज़मीन पर ही सो रहे हैं क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना कि बेड पर तो सोने वाला हाल ही नहीं रहा। तो रात को हम कूलर लगा के ना इसी जगह पे सब ठंडी ठंडी जगह धो लेते हैं और यहीं पे हम सो जाते हैं। तो बेड जब बाहर आ गया तो एक अलग लुक आ गई। सुबह उठते ही पहले मैंने तो नाश्ता करके ना उसके बाद मैंने स्टूल रख के सारे के सारे पंखे जो है ना कुछ मैं साफ़ कर लिए। मैंने कहा कि चलें ये है कि पंखे जब गंदे हो जाते हैं पूरा घर गंदा और मैसी लग रहा होता है। तो इसीलिए आप लोग को मैंने व्लॉग में पंखे भी दिखाए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पंखे साफ़ थे ना तो मेरे दिल को ऐसी खुशी मिल रही थी। चम चम माशाल्लाह जगमगाता हुआ साफ़ सुथरा घर। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा और ना यकीन करें घर को देखने में मज़ा आ रहा था, खुशी मिल रही थी। तो आप लोग भी ना इन आदतों को अपना कर छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं घर के कोने कोने को साफ़ रखेंगी और गर्मियों में रोज़ घर को धोएंगी, अपने पंखे साफ़ करें, अपनी हर चीज़ को ना साफ़ रखें चमकता हुआ, तो आपको गर्मी का एहसास कम होगा, आपको घर में ज़्यादा मज़ा आएगा। वरना अमूमन गर्मी में क्या होता है हम बेजार हो रहे होते हैं। और गर्मियों में एक आदत ये भी बनाएं कि रोज़ाना अपने डस्टबिन को साफ़ सुथरा धो लिया करें और जो है ना फिर उसमें साफ़ सुथरी थैली लगाया करें। जो लोग डायरेक्ट डस्टबिन में कचरा डालते हैं ना तो इस चीज़ के हक़ में तो मैं बिल्कुल हूँ ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मक्खियाँ, मच्छर और अजीबो-गरीब जानवर जो है ना इस मौसम में छोटे छोटे हशरात निकल आते हैं। इतने हशरात होते हैं कि ज़िंदगी हमारी ख़राब की हुई है हशरातों ने। तो बस अब क्या करें, ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है। लेकिन ये कि हम लोग जो है ना सफाई का एहतमाम करें। और साथ साथ बस मैंने सारे घर का काम कर लिया था और आज आपके साथ मैंने टोटली अपनी शाम तक की दोपहर तक की रूटीन जो है ना वो बिल्कुल शेयर की है। क्यों? क्योंकि आप लोग का मैसेज आ रहे होते हैं कि आप सुबह की रूटीन बताएं, आप क्या करती हैं। तो मैंने अब ये रूटीन बनाई है ना यार कि मैं गर्मियों में जो है ना सुबह ही सारे काम कर रही होती हूँ। सुबह ही मैं अपने घर भी संभाल लेती हूँ, क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, जो जो काम होते हैं ना वो मैं सुबह में ही कर रही होती हूँ। और साथ साथ जो है ना इस इंजीर की रेसिपी भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इस व्लॉग में मैंने ऐड नहीं की क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता ना। बस ये देख लें आप लोग के इंजीर आए हुए थे और गर्मी का मौसम है, ये ख़राब ना हो जाए, ताज़े थे बिल्कुल। देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका लाइट पर्पल डार्क पर्पल कलर था। और जब मैंने इनका जैम बनाना शुरू किया तो इतना खूबसूरत कोई ब्लूबेरीज़ की तरह कलर इनका निकल के आया। तो बहुत ही प्यारा जैम बन के तैयार हुआ था, वो भी आने वाले ब्लॉग में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कितनी बार तो मैं शेयर कर भी चुकी हूँ अपनी प्यारी बहनों के साथ। यार ये वो खूबसूरत खूबसूरत पल हैं जो मेरा अल्लाह अपनी नेमतें हमारे लिए मौसम के हिसाब से भेज रहा होता है। तो बस इंजीर का मुरब्बा भी कुछ तैयार हुआ था और इस तरीके से घर का काम भी हो गया था। घर के काम से पहले ही मैंने मुरब्बा चला लिया था, साथ में आटा गूंद लिया था। उसके बाद जब मैंने देखा कि ना 12 बज गए हैं, अब देखिए पौने 12 बज रहे थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम भी हो गए थे बिल्कुल क्लियर। लेकिन अभी मैंने नहा के कपड़े नहीं पहने थे। मैंने कहा सबक करने पहले किचन के काम पेंडिंग है वो ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैं नहा के कपड़े पहनूँगी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं, नमाज़ वगैरह किचन में जब घुसते हैं वापस तो आजकल इतनी गर्मी हुई है फिर वही इंसान
पसीने से पिघल जाता है, वो बात हो गई। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं सुबह उठ के अपने काम काज ख़त्म कर लिए, उसके बाद जो है ना किचन में आके खाना पकाना सब कुछ करके बर्तन धो के लास्ट में मैं जाती हूँ बाथरूम में, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के फिर अपना नमाज़ पढ़ा, फिर अपना कुरान पढ़ा। इस तरीके से फिर जब ईज़ी हो जाती है नमाज़ कुरान पढ़ के, फिर मैं खाना लगा लेती हूँ। 1 बजे तक मेरे बच्चे खाना खा के ईज़िली लैपटॉप पे कोई ना कोई कार्टून्स वगैरह लगा के बच्चे, इस तरीके से जो है ना हमारी दोपहर गुजर जाती है। तो यार ये ही वो आदतें हैं जिन्हें मैं अपनाती हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी गर्मियों में आसान हो गई है। तो आप लोग भी करें कि सुबह उठे, अपने काम काज करें और फिर उन्हीं ड्रेस में। मेरी नॉर्मली यही आदत है कि मैं रात का जो ड्रेस जो मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं खुली खुली कुर्तियाँ सीती हूँ, और बहुत सारी कुर्तियाँ जो इस दफ़ा मैंने सी हैं उनकी भी मैं वो मुकम्मल पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ना मैंने मैं वो रात में पहन लेती हूँ, फिर सुबह मैं उसी में काम कर लेती हूँ, घर का भी खाना भी बना लिया सब कुछ करके, और फिर मैं नहा के साफ नॉर्मल घर के जो कपड़े होते हैं वो पहन लेती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश यही किया करें। देखिए आप हाँ हो तो साफ़ सुथरी पाक हो, आप किचन में जाएँ पकाएं, लेकिन नए जो कपड़े होते हैं हमारे साफ़ सुथरे जो घर के लॉन के कपड़े होते हैं, उनमें किचन में क्या आटा लग जाता है, उससे बहुत ख़राब हो जाते हैं कपड़े, और जो ना ऑयल लग जाता है, और फिर वो फ्रेशनेस भी हम में नहीं रह रही होती। तो पहले क्या करें, वही हम काम काज में लगे होते हैं। अच्छा मैंने एक और भी रूल अपनाया है, मैं कौन कौन से रूल आपको बताएं। मैं गर्मियों में बहुत सहूलत, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गर्मियाँ बहुत मतलब सहूलत ये हो रही है ना कि मैंने गर्मियों को ना इंजॉय करना सीख लिया, गर्मियों में खुद को रखना सीख लिया है। मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठते ही ना पहले तो ठंडे ठंडे पाइप अपने सर पे रख के ना पानी का और गीला कर लेती हूँ खुद को, और उसके बाद में बेड वगैरह पे नहीं बैठती, बस चलते फिरते का काम होता है। वैसे भी मैं घर धो रही होती हूँ, झाड़ू तो लगा नहीं रही होती, तो बस मैं बर्तन भी धोती हूँ, बस मुझे गर्मी नहीं लग रही होती, घर के काम भी कर लेती हूँ, और घर के काम करते करते मैं सूख जाती हूँ। फिर जब मैं किचन में आती हूँ खाना वगैरह पकाती हूँ तभी मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता, और जब खाना बन जाता है तो बस फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। अच्छा आते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। अब आप लोग पूछेंगे कि आप क्या बना रही थी। मैं बना रही थी माश की दाल और साथ में चपातियाँ। अच्छा माश की दाल क्यों बना रही थी मैं, क्योंकि अब ईद का मौसम गुजरा है ना, गोश्त खा खा के पेट पक गए हैं दिल नहीं कर रहा गोश्त खाने का बहुत ज़्यादा। और मेरा ऐसा है गर्मियों में जैसे ही गोश्त पेट में जाता है ना तो ऐसे गरमाइश शुरू हो जाती है ना मैदे में, समझ नहीं आती कि पता नहीं क्या मसला हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो गोश्त बना तो नहीं हूँ पर खा नहीं रही हूँ मैं। तो मैंने कहा चलें आज दोपहर में हल्का फुल्का सब, बहुत गर्मी थी तो माश की दाल बना लेते हैं। इसकी रेसिपी अक्सर शेयर कर लूँ। मैंने लिया था ऑयल में लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च पीसी हुई थी डाल दी, आपके पास ना हो तो अपना डालें, लहसुन डाल दिया, नमक लाल मसाला डाल दिया, और टमाटर 4-5 कुतर के डाल दिए। बस इनफ यही रेसिपी है माश की दाल की। अगर आप माश की दाल में प्याज वगैरह डालेंगे ना तो उसमें वो होटल वाला जायका नहीं आता, आपकी दाल जो है वो मीठी हो जाती है। तो आप क्या करेंगे कि लहसुन और टमाटर, नमक, हल्दी, लाल मसाला। अगर आप लोग येलो कलर की माश की दाल, हमारे ये है कि मेरे हस्बैंड को ना वाइट माश की दाल बहुत पसंद है, हमारी नानी बनाया करती थी वाइट माश की दाल, तो हमारे घर में जो है ना माश की दाल वाइट बनती है तो वो बहुत टेस्टी होती है। और उसको सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा ऐड किया था टेस्ट के लिए। जब दाल बन गई तो उसके ऊपर मैंने लास्ट में गरम मसाला, धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च डाल दिया और बस दम दे दिया। तो बहुत मज़े की हल्की फुल्की सी माश की दाल तैयार हो गई थी। साथ साथ में आ गई थी रोटियों की तरफ। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। आपने देखा होगा कि जो खुश्का है, जो खुश्क आटा होता है जो हम लगा के रोटी को बेलते हैं, अगर आप चाहती हैं आप बिगनर हैं और आपकी जो रोटी बनती है तो घर वाले कहते हैं कि देखो रोटी में सूखा आटा आ रहा होता है खाने में, देखिए हाथ में सूखा आटा लग रहा होता है, रोटी और पराठा जब हम खाते हैं वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो आप क्या करें कि आप जो है ना आटे को सफ़ेदे की जगह ना आप मैदा शुरू कर दें, अगर आपके बजट में आता है। अच्छा मेरा मैदा थोड़ा पड़ा हुआ था, बहुत दिन से मैं बेकिंग नहीं कर रही थी ना, तो मुझे ये डर था कि इसमें ना वो ना लग जाए, क्या कहते हैं, घुन ना लग जाए, हमारे वहाँ में तो घुन कहते हैं वो जो वो क्या कहती है आटे की जो वो होती है कीड़ी जो होती है वो ना लग जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने मैदे को 2-3 दिन धूप दी और मैदे को जो है ना मैंने सफ़ेदे की इस पर यूज़ कर दिया। मैंने कहा चला बिगनर्स को ये हेल्प हो जाएगी कि जब हम रोटी बना रहे थे आटा खुश्क फिर नहीं लगता। अगर आप मैदे से इसको खुश्क करेंगे तो आपकी रोटी ईजीली बेल भी जाएगी, जैसे सूखा पाउडर हो जैसे ऐसे बेल भी जाएगी और पकेगी बहुत मज़े की। और आटा भी जो है ना वो आपके हाथों पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैदा जो है ना वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, रोटी अपने अंदर जस्ट कर लेती है उसको, तो बहुत ही मज़े की रोटी जो है ना वो आपकी तैयार होती है। तो ये थी छोटी सी टिप। तो बस माश की दाल भी साथ साथ में बन गई थी और साथ साथ में रोटियाँ भी बन गई थी। साथ साथ आप देख रहे हैं साथ साथ रोटियाँ दो दो बेल बेल के रख रही थी और बस ख़त्म। मैंने अपने स्लिप वगैरह को भी साफ़ किया और इस तरीके से जो है ना अपना सारा आज का दिन खूबसूरत
और आसान गुजारा। तो यार ये वही तरीके होते हैं जब हम अपनाते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी गर्मियों में भी आसान हो जाती है। सर्दियों की एक अलग ज़िंदगी होती है, गर्मियों में एक अलग ज़िंदगी होती है। हम हाउसवाइफ की सर्दी हो या गर्मी अलग 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 ड्यूटीज़ लगती रहती हैं। तो इन ड्यूटीज़ को आसान करने के लिए आपके लिए ज़बरदस्त से व्लॉग लेके हिजाबी होम मेकर आती रहेगी। तो चलिए अगर आप यहाँ तक व्लॉग में आ गए हैं ना तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत कंजूसी हो रही है कमेंट में। और जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अच्छे व्लॉग्स के लिए नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, शुक्र करें। यार नमाज 5 वक्त की नमाज को अल्लाह ने तो हम पे फ़र्ज़ कर लिया है, लेकिन हम पता नहीं क्यों इस बात को समझने की तैयार नहीं है। 5 वक्त की नमाज को ख़ुद पर फ़र्ज़ करें, लाजिम करें, पढ़ें, जिएँ या मरें, लेकिन नमाज को ना छोड़ें। कहते हैं ना कि नमाज जो है ना वो निज़ा की हालत में भी माफ़ नहीं है। तो आप ये खुद सोचें कि हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, अल्लाह हमें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है। हमारा अल्लाह हमें ज़िंदगी की हर नेमत दे रहा है, हम अपने अल्लाह के लिए सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मैं कहती हूँ तोहफ़ा ये हम सब पर। तो बस यार ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी नमाज की दावत दें। और जो है ना अपने घर के जो बच्चे हैं आपके, आप उन्हें नमाज की तलकीन करते रहें, उनसे पूछते रहें, उनमें नमाज के मामले में सख्ती करें कि आपने नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आप नमाज कितनी वक्त की पढ़ी है या नहीं पढ़ी। एक शेड्यूल बनाएं, एक किताब बनाएं बच्चों के लिए कि 5 वक्त की नमाज के आप टिक मार्क करें कि आपने नमाज़ पढ़ी है या नहीं। तो चलिए लेती हूँ आपसे इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हिजाबी होम मेकर को रखेंगे अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।